मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वालिदैन और बीवी में ज़्यादा हक़ किसका है? बेटे का ज़्यादा करीबी रिश्ता किसके साथ है, वालिदैन के साथ या बीवी के साथ? यानी ज़्यादा तवज्जो वालिदैन की तरफ डाले या बीवी बच्चों की तरफ? बिनते खलील अहमद इंडिया से। ओए होए होए, देखें हक़ तो वालिदैन का बहरहाल ज़्यादा है, उन्होंने जना है, उनके एहसानात बेपनाह हैं, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। और तवज्जो भी वालिदैन ही की तरफ ज़्यादा देनी है, यानी वालिदैन को बीवी पे तरजीह देनी है। लेकिन उसमें उसूल ये है कि शरीयत ने जो वालिदैन का हक़ है ना, उसकी अदायगी का तरीक़ा मुख्तलिफ रखा है और बीवी की अदायगी के हुकूक़ का अंदाज़ मुख्तलिफ है। वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि आप माँ का हक़ अदा करेंगे तो बीवी का हक़ ज़ाया होगा, बीवी का अदा करेंगे तो माँ का हक़ ज़ाया होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो है कोई आपसे पूछे कि भाई क्या नाम है, बेटे का हक़ ज़्यादा है या बेटी का? तो भाई हक़ तो दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों की हक़ की अदायगी में फ़र्क मुख्तलिफ है। बेटे को आप कमाने के काबिल बनाते हो, बेटी का हक़ ये कि उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करते हो, ये अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं। भाई का हक़ अलग तरीके से अदा किया जाता है, बहन का हक़ अलग तरह से अदा किया जाता है। तो यहाँ भी यही है कि वालिदैन का जो हक़ अदा किया जाएगा वो ये कि उनको तकलीफ़ से बचाया जाए। बाकी टाइम ज़्यादा किसको दिया जाता है? वो बीवी को दिया जाता है, इसलिए कि वालिदैन को आपके ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो दिलजोई के लिए पैदा किया, वो मियाँ बीवी को एक दूसरे की दिलजोई के लिए पैदा किया, तो वो एक दूसरे से टाइम मांगते हैं। माँ बाप ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, आप 24 घंटे में थोड़ी देर भी वालिदैन के पास बैठ जाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हर वक्त चिपक के ही रहो, हमारे साथ ही रहो हर वक्त। तो इसलिए वालिदैन को अक्सर लोग अपने वालिदैन को सफ़र में अपने साथ नहीं लेके जाते, घूमने फिरने जाते हैं तो बीवी को लेके जाते हैं। तो इसलिए कि बीवी के हुकूक़ में ये चीज़ दाखिल है। कुरान में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया व साहिबतिही व बनीही, कुरान में अल्लाह ने बीवी को साहिब कहा है। साहिबा का माना साथ रहने वाली, तो साथ रहने वाली क्योंकि वाइफ है तो टाइम आम तौर पर उसको ज़्यादा दिया जाता है। और ये इसमें वालिदैन की हक़ तलफ़ी नहीं है, क्योंकि वालिदैन को औलाद से ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ही आप वालिदैन को टाइम नहीं दे रहे तो एक अलग बात है, वो फिर जुल्म में आ जाता है। इसी तरह ख़र्चा जो है, क्योंकि वालिदैन ख़र्चे के मोहताज नहीं होते, क्योंकि आपके वालिद भी कमा रहे होते हैं जो आपकी वाइफ, आपकी माँ पे ख़र्च कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ पे यानी ख़र्च कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आपके ज़िम्मे ये नहीं होता कि अपनी माँ पे ख़र्च करें आप, क्योंकि वो आपके वालिद के ज़िम्मे और वो उनको खिला रहे होते हैं वो, या आपकी वालदा की पेंशन आती है या आपकी वालदा जॉब करती हैं। जबकि बीवी का ख़र्चा जो है वो मर्द के कंधों पर अल्लाह ने डाला है। तो इस लिहाज से इंसान ये हो सकता है कि माँ बाप को ना दे रहा हो, बीवी बच्चों को खिला रहा हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह जब होगा जब माँ बाप जो हैं वो उनका कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप बीवी बच्चों को खिला रहे हो, माँ बाप को नहीं खिला रहे हो, तो आपको बहुत सख्त गुनाह होगा। ऐसी सूरत में आपको हुक्म है कि आप दोनों को खिलाओ। फिर आप किसी की वजह से किसी को महरूम नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास आमदन कम है तो डिवाइड करो आप उसको। तो ये कहना यानी वक्त में हो गया ज़ौजा का हक़ ज़्यादा है और रात गुजारना ज़ौजा का हक़ है। आप अगर वालदा के साथ नहीं सोते, बाप के साथ नहीं सोते, आप बीवी के साथ सोते हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपकी वालदा अगर आपको ताना देती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में तू आके सोया कर, तू बेगम के साथ जाके सो रहा है, तो माँ का हक़ तो ज़्यादा है, तो माँ का ये ताना गलत होगा। इसलिए कि माँ का हक़ अगरचे ज़्यादा है, लेकिन ये वाला हक़ माँ का सिरे से है ही नहीं। ये हक़ माँ का नहीं है, बल्कि उसका है जो अपने माँ बाप को छोड़कर रुखसती करके आई है आपके घर में, तो ये रात आपको उसके साथ गुजारनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार हो जाए, जैसे माँ बाप कहते हैं बहुत दिन हो गए हमारे घर में आए नहीं रहने के लिए, तो कुछ दिन रहने के लिए आओ, वो एक अलग बात है, कभी कभार तो एक अलग। लेकिन मुस्तकिल बेसिस पर ज़ौजा के साथ इंसान को रहना पड़ता है, और मुस्तकिल बेसिस पर ख़र्चा भी आप पर ज़ौजा का है, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो। वालिदैन अगर मालदार हैं तो आप पर वालिदैन का ख़र्चा लाजिम नहीं है, लेकिन बीवी करोड़पति भी क्यों नहीं हो, फिर भी शौहर के ज़िम्मे उसका नान नफ़क़ा है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आपके घर में बाउंड हुई है इसी बेस पर कि अब नान नफ़क़ा आपने उसका उठाना है। तो ये चंद चीज़ें हैं। तो फिर आप कहेंगे फिर वालिदैन का हक़ ज़्यादा कैसे हो गया? हक़ ज़्यादा ऐसे हो गया कि जो वालिदैन के हुकूक़ हैं ना आपके ऊपर, जो वाजिब हुकूक़ हैं, उनकी हक़ तलफ़ी आपने अगर की तो आपको गुनाह बहुत ज़्यादा होगा। बीवी के हुकूक़ की हक़ तलफ़ी की तो गुनाह होगा, मगर इतना नहीं होगा जितना वालिदैन को सताने का गुनाह होता है। तो इस लिहाज से वालिदैन का हक़ ज़्यादा है। और मुबाह चीज़ों में वालिदैन का हक़ ज़्यादा है। मुबाह का मतलब वो काम जो आप पर वाजिब नहीं है, उसमें बीवी एक काम का हुक्म दे रही है, वालिदैन उसके ख़िलाफ़, तो फिर आपको वालिदैन की बात माननी है। मिसाल के तौर पर
ہفتے کے دن جناب آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے جو ہے نا وہ آج ذرا تھوڑا سا پارک میں گھما کے لے آؤ, میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کا حکم دیا ہے. ادھر بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ہفتے کے دن تو ہم فلاں جگہ انوائٹیڈ ہیں, آپ فلاں جگہ میری رشتہ داروں کے یہاں آپ جاؤ گے. تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ماں کا حکم فالو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کی ضرورت کو آپ نے پہلے مد نظر رکھنا ہے. بیگم کو آپ بول دیں بھائی بیگم دیکھو میری اماں کی طبیعت خراب ہے, اماں نے بولا ہے پارک میں لے کے جاؤ مجھے اور واکنگ کراؤ تھوڑی سی, تو پھر میں ان کو ٹائم دوں گا, آج اپنے رشتہ داروں کو آپ تھوڑا سا گول کر دیں, ٹوپی کرا دیں آپ ان کو. تو ایسے جو یہ چونکہ جائز ہے نا, گھمانا پھرانا کوئی واجب تو نہیں ہے, تو یہ جائز ہے. اسی طرح مثال بیگم کہہ رہی ہے مجھے حج کرا کے آؤ, آپ ماں بھی کہہ رہی ہے حج کراؤ, تو پھر ماں کا حق یہاں پہ زیادہ ہے, کیونکہ حج کرانا آپ پر واجب نہیں ہے. تو مباح چیزوں میں پھر ابا اماں کو مقدم رکھا جائے گا. Ask Mufti Tariq Masoud.